जय माँ इंद्राक्षी, जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आइए इस अंक में हम बात करते हैं राहु ग्रह के बारे में। राहु की जहाँ बात आती है कि आपके ऊपर राहु की महादशा चल रही है, अंतर्दशा चल रही है, या आपके लग्न में राहु विराजमान हो गए हैं, या सप्तम में राहु आपके विराजमान हो गए हैं गोचर के हिसाब से, तो उस स्थिति में कई बार नाना भांति से हम भयभीत हो जाते हैं। राहु जहाँ राजा से रंक बनाते हैं, वहीं राहु रंक से व्यक्ति को राजा भी बनाते हैं। लेकिन आज का हमारा जो सब्जेक्ट है वो ये है कि राहु के कुछ चुनिंदा उपाय, चाहे आपकी कुंडली में राहु की महादशा हो या ना हो, यदि आप ये उपाय करेंगे ना, आपको बहुत अच्छा उसका रिजल्ट मिलेगा और राहु की कृपा से सुख समृद्धि बहुत सारी चीज़ें आपको मिलती चली जाएंगी। पहले आज का पंचांग देख लेते हैं। 19 जुलाई सन 2026, दिन रविवार, संवत 2083, आषाढ़ मास, शुक्ल पक्ष, तिथि षष्ठी, नक्षत्र उत्तरा फाल्गुनी, राहु काल 4:30 से 6, दिशा सूर्य पश्चिम दिशा। अब राहु काल की भी बात आती है तो राहु काल में भी व्यक्ति शुभ कर्म करना पसंद नहीं करते। उसी प्रकार से काल सर्प दोष की जो स्थिति कुंडली में बनती है वो भी और राहु और केतु की वजह से बनती है। राहु और केतु के मध्य में जब समस्त ग्रह विराजमान होते हैं तब व्यक्ति को काल सर्प दोष की स्थिति बनती है। और काल सर्प दोष भी अनेकों प्रकार के होते हैं। खैर, वैदिक ज्योतिष में तो काल सर्प को मान्यता नहीं है, लेकिन फिर भी अब इसका प्रचलन बहुत ज़्यादा है। जब राहु विपरीत स्थिति में आए तो व्यक्ति को चर्म रोग होने का भी भय रहता है। जिस व्यक्ति के घुटनों में अक्सर पेन रहता हो, दर्द रहता हो, पीड़ा रहती हो, वहाँ पर भी राहु की पीड़ा व्यक्ति को निश्चित सता रही है। जिस स्थिति में व्यक्ति का सामान बहुत चोरी होता हो, पॉकेट कट जाती हो या सामान चोरी हो जाता हो, या कई बार आपके सप्तम में राहु है और आपकी यात्राएं विफल हो रही हों, तो सप्तम में राहु है तो वहाँ आपको कुछ ना कुछ करना चाहिए। राहु की महादशा भी बहुत बड़ी होती है, 18 वर्ष की राहु की महादशा होती है। राहु की अंतर्दशा आ जाए या जन्मांक से ही सूर्य के साथ राहु का विलय हो, सूर्य ग्रहण की स्थिति बन जाएगी, ख्याति धूमिल होगी, चंद्र के साथ राहु की युति बन जाएगी तो मन कुंठित रहेगा, मन बेचैन रहेगा। और हो सकता है यदि वो किसी ऐसे भाव में आ जाए कि जैसे पंचम भाव में आ जाए तो पेट में भी कमी आ सकती है, संतान में भी कमी आ सकती है, धन में जाएगा तो धन का नाश करेगा। तो ऐसी बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो कहीं ना कहीं राहु की वजह से व्यक्ति को नाना भांति की पीड़ाएं भी झेलनी पड़ती हैं, लेकिन सुख भी राहु की वजह से बहुत ज़्यादा मिल जाता है जब राहु सही चाल में हो, सही गोचर स्थिति में हो। लेकिन सभी के बस की अपनी कुंडली देखना नहीं है, तो इसलिए बहुत व्यक्ति तो केवल सुन मात्र कर ही रह जाते हैं। और कई बार जहां हम अपनी कुंडली दिखा रहे होते हैं या कुंडली नहीं है, हाथ की रेखाएं दिखा रहे होते हैं, तो बहुत सारी बातें हैं कि कई बार हो सकता है वहाँ उतना अनुभव ना हो जितना कि होना चाहिए। तो अब बीच का रास्ता क्या बचा? आपके राहु कैसे भी हों, आज मैं आपको कुछ ऐसे उपाय बता रहा हूँ, आप उन्हें नोट करें। निश्चित तौर से राहु की कृपा बरसेगी और आपके राहु आपको शुभ स्थिति में ले जाएंगे, आपको लाभ अच्छा मिलेगा। उपाय नंबर 1, जो साधक भैरव साधना करता है, भैरव साधना करने से राहु अत्यंत प्रसन्न होते हैं, राहु उसके बलिष्ठ हो जाते हैं, राहु बलवान हो जाते हैं। रविवार के दिन और शनिवार के दिन हम भैरव साधना करना प्रारंभ करें। भैरव जी का जो अष्टोत्तर नामावली स्तोत्र होता है या भैरव अष्टोत्तर स्तोत्र जो होता है, या भैरव जी के संकट नाशन अनेकों प्रकार के स्तोत्र हैं, किसी भी स्तोत्र का आप प्रत्येक शनिवार और रविवार पाठ करिएगा। शनिवार में स्पेशल मन बनाइएगा कि जब आप भैरव साधना करें, भैरव स्तोत्र आदि पढ़ें, या भैरव जी के नाना भांति के मंत्र हैं, किसी भी भैरव मंत्र की आप 1-3 माला रुद्राक्ष की माला से करना शुरू करें, 4-6 महीने करें, रिजल्ट देखें। तो शनिवार में आप कुत्तों की सेवा भी करना प्रारंभ कर दीजिएगा। संसार में जितनी वफादारी कुत्ते के अंदर है, उतनी शायद ही वफादारी हमें कहीं देखने को मिले। ये तो आप मानते हैं ना कि रात भर गली की सुरक्षा करना, कॉलोनी की सुरक्षा करना और अपने मालिक से इस प्रकार से प्यार करना कि शायद ही कोई उससे उतना प्रेम करे। तो कहने का मतलब कि जिसने कुत्ते की सेवा बहुत भाव से की है, राहु मान के चले, कोरे कागज पे लिख लीजिएगा, आपके राहु आपसे प्रसन्न रहेंगे। आपकी कुंडली में आपके राहु विपरीत भी हों तो भी आपको शुभ फल देंगे ही देंगे, क्योंकि राहु
कुत्ते के रूप में, यानी कि कहने का भाव यह है कि जो कुत्ते की सेवा करता है वो राहु को प्रसन्न करता है, और जो कुत्ते की सेवा करता है वो भैरव जी को भी प्रसन्न करता है, क्योंकि भैरव जी का वाहन श्वान है, कुत्ता है, ये सभी जानते हैं। कभी भी आप किसी भगवती के तीर्थ स्थल में जाएं तो भगवती के भी अपने भैरव होते हैं, जैसे छिन्नमस्तिका हुई, कामाख्या हुई, कालरात्रि हुई, महागौरी हुई, अलग अलग भगवतियों के अलग अलग भैरव के स्वरूप बताए गए हैं। तो जहाँ भी आप जिस भगवती की साधना उपासना करते हैं, जो जिस शक्ति सिद्धपीठ पे आप जाते हैं, वहाँ के भैरव को अक्सर मिष्ठान का भोग लगाइएगा और वहीं आप कुत्तों को भी कुछ ना कुछ खिलाइएगा। आप समझ लें जीवन में आपको भैरव की कृपा प्राप्त होती रहेगी और जीवन भर आपको कभी राहु की पीड़ा सताएगी नहीं। आया समझ? आगे बढ़ते हैं। ऐसा ही सेम हम रविवार में भी करें। संडे के दिन भगवान भैरव का कहीं भी मंदिर हो तो उन्हें दूध का भोग लगाएं, मीठे भैरव की साधना किया करें, इमरती का भोग लगाएं, जलेबी का भोग लगाएं, दही बल्लों का भोग लगाएं। हाँ, उसमें नमक मिर्च नहीं होना चाहिए, बिना और नमक मिर्च के। आपने देखा भी होगा जब यज्ञ किए जाते हैं उसमें कई बार भैरव की बलि, क्षेत्रफल की बलि। अब बलि से मतलब यह नहीं कि कुछ काटना, बलि का अर्थ है भेंट देना, किसी को प्रस्तुत करना, किसी को कोई सामान देना, सामग्री देना, किसी को कोई सौगात देना। लेकिन बहुत सारी चीज़ों का अर्थ से अनर्थ कर दिया गया है और बलि का अर्थ यही समझ में आता है कि बस तलवार उठेगी और किसी की बलि दी जाएगी। नहीं साहब, बहुत सारी चीज़ों में अंधविश्वास ने अपनी जड़ जमा ली है। अब देखो, रविवार भैरव की साधना, शनिवार भैरव की साधना, और शनिवार स्पेशली कुत्ते की सेवा, और रविवार में कुत्ते को दूध की सेवा दीजिएगा। फिर देखिएगा आपके ग्रह कितने अच्छे होंगे, आपके भैरव प्रसन्न रहेंगे, आपके राहु प्रसन्न रहेंगे। एक चीज़ और, 7 तरह का अनाज मिक्स कर लीजिए, जिसे हम कहते हैं सतनाजा। 7 तरह का अनाज मिक्स कर लीजिएगा और शनिवार के दिन में, दिन के समय में या अंधेरा होने से पहले आप कम से कम 7.25 किलो अनाज महीने में, 2 महीने में एक आध बार 7.25 किलो अनाज मछलियों को डालिएगा, मछलियों का भंडारा करिएगा, मछलियों को जिमाइएगा। और मुझे कहना नहीं चाहिए, यदि आप नॉनवेज लेते हैं और उसमें आप मछली खाते हैं, वैसे तो नॉनवेज खाना ही नहीं चाहिए, लेकिन बहुत लोग समझदार हैं, वो मानते नहीं हैं, वो अपने सामने किसी को समझते नहीं हैं, तो क्या कहा जा सकता है। लेकिन थोड़ा बहुत यदि ज्योतिष समझ में आती है तो उन्हें मछली का सेवन और मांस का सेवन कदापि नहीं करना चाहिए। आपको हम बता रहे हैं, यदि आपको चाहिए कि आपके राहु प्रसन्न हो जाएं, आपके शनि प्रसन्न हो जाएं, सूर्य बृहस्पति प्रसन्न हो जाएं, नवग्रह प्रसन्न हो जाएं, तो आपको मांसाहार कदापि नहीं करना चाहिए। और दूसरी बात, जैसे घर में हम पायदान वगैरह डाल लेते हैं तो काले रंग के पायदानों का भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। पैरों में जो चीज़ आए, काले रंग के पायदानों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जो राहु की पीड़ा से भयभीत हैं, राहु की महादशा चल रही है, राहु की अंतर्दशा चल रही है, राहु की प्रदंतदशा चल रही है, ये आप ध्यान रखें। बस आप 2 उपाय हमारे कहने से कर लीजिएगा। गागर में सागर आपको महसूस होगा, भैरव साधना और कुत्ते की सेवा, बस 2 चीज़ आप कर लीजिएगा। बहुत लोग कहते हैं कि मेरे राहु इस प्रकार के हैं, मेरे केतु इस प्रकार के हैं, तो क्या मैं घर में कुत्ता पाल सकता हूँ? तो देखो भैया, मैं यहाँ आपको एक ही जवाब दूंगा, कुत्ता लाना बहुत आसान है, लेकिन कुत्ते के साथ एक मानवीय व्यवहार करना, संवेदनाओं के साथ उसका लालन पालन करना, ये हर आदमी के बस की बात नहीं है। और उन लोगों के लिए भी मैं आपको सूचना दे दूं, जो लोग कुत्ता ले आते हैं उसको छोटे से पिंजरे में कैद कर देते हैं, मात्र ये समझ करके ये घर की रखवाली करेगा, इसके अंदर ना जान है ना इसके अंदर प्राण है। बारिश में बंधा है तो वो बारिश में बंधा है, गला घोटा हुआ है, पट्टा उसका ढीला है, टाइट है, कोई मतलब नहीं है, उसके खाने से मतलब नहीं है। जब जी माया लात मार दी, जब जी माया डंडा मार दिया। ध्यान रखना, राहु की वो पीड़ा आपको सताएगी कि जीवन में निश्चित तौर से विनाश की स्थिति में आपको एक बार अपने आप को देखना ही पड़ेगा। जो अक्सर कुत्तों की पिटाई करते हैं, कुत्तों को मार पीट देते हैं, अंधे बन करके गाड़ी चलाते हैं, उनकी टांगें टूट जाती हैं, हाथ पैर टूट जाते हैं। आप ध्यान रखना कि राहु की पीड़ा वैसे ही खतरनाक होती है, और राहु की पीड़ा 18 वर्ष की होती है, कचूबर निकाल करके रख देगी। तो जो भी लोग होते हैं
कुत्तों के साथ जो मिसबिहेव करते हैं, और ख़ास तौर से कुत्ता बड़ी शान और शौकत में ले तो आते हैं लेकिन संभलता नहीं है, राहु की पीड़ा आपको, मतलब ये समझ लीजिएगा ज़िंदगी से आपको दिक्कत में आ जाएंगे आप। इसलिए ध्यान रखना, कुत्ता जब भी लाएं ये सोच करके लाएं ये हमारे परिवार का एक सदस्य है, इसके अंदर भी भावनाएं हैं। कुत्ता चाहता क्या है, आप कभी जीवन में देख लेना जिन लोगों ने कुत्ते पाले हुए हैं कि कुत्ता सिर्फ प्रेम चाहता है। अव्वल तो नाम ही मुझे बड़ा अजीब सा लगता है, कुत्ते को कुत्ता कहना। जी हाँ, उसकी संवेदनशीलताएं देखिएगा, उसकी वफादारी देखिएगा, तो वहाँ बड़ा अटपटा सा लगता है कि कुत्ते को कुत्ता कहना, लगता है कि मानो उसको गाली दे रहा है। ये बात मेरी वो समझ सकते हैं जो डॉग लवर्स हैं, जो वास्तव में एनिमल्स लवर्स हैं, जो इस चीज़ को समझ सकते हैं। तो कुत्ते को कुत्ता कहना तो बड़ा बेइंसाफ़ी सी हमें महसूस होती है कई बार। खैर, तो ध्यान रखना, अगर राहु की आपने मोटे मोटे नगनगीने पहने हुए हैं, आपने कितने ही राहु के जाप कर लिए हैं और आप कुत्ते की सेवा भले ही ना करें, लेकिन कुत्ते की यदि आप बेकदरी कर रहे हैं, राहु ज़िंदगी में आपसे प्रसन्न नहीं होगा। भैरव आपसे कभी प्रसन्न नहीं होंगे, चाहे कितने भी लड्डू, चाहे आप कितनी 56 मणि 14 मणि चढ़ा दीजिएगा, लेकिन कभी भी आपसे भैरव प्रसन्न नहीं होंगे, क्योंकि उनका वो सवारी है। अगर उनके वाहन को आप इस प्रकार से करेंगे तो दिक्कत जीवन में आएगी। तो आज दो बातें निकल करके आती हैं, राहु और भगवान भैरव की प्रसन्नता के लिए कुत्ते की सेवा बहुत अनिवार्य है, लेकिन उसकी बेकदरी करना, उसको गलत तरीके से ट्रीट करना उसके साथ, तो आपके राहु बिगड़ेंगे ही बिगड़ेंगे। तो ध्यान रखें, राहु कैसे भी क्यों ना हो, राहु से शुभ फल चाहते हो तो आपने क्या करना है, भगवान भैरव की सेवा आराधना आप करना प्रारंभ करें। कभी भी काशी जाएं, काशी के कोतवाल के आप दर्शन करें, किसी भी शक्ति सिद्धपीठ में जाएं, वहाँ के भैरव के दर्शन करके मीठा भोग लगाइएगा। आपके राहु लाजवाब आपको शानदार रिजल्ट देंगे। और उसी के साथ साथ कुत्ते की सेवा करिएगा। मछली को कभी यदा कदा 7.25 किलो अनाज जरूर डालिएगा, या फिर चींटियों के जो बिल होते हैं, चींटियाँ जहाँ पीपल आदि के नीचे हों, उन्हें भी 7 मुट्ठी आप 7 तरह का अनाज थोड़ा सा उसको कूट लें तो और अच्छी बात है। तो आप उसको भी 7 शनिवार या 11 शनिवार डालिएगा, आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। तो आज ये थी बातें राहु से न डरने की, राहु को प्रसन्न करने की और राहु की प्रसन्नता को पाने की। आइए समय हो चला आज की ध्यान साधना से जुड़ने का। जुड़ते हैं भगवान श्री भैरव से। ओम करकलित कपाला कुंडली दंडपाणी स्तरुण तिमिर नीलो व्याल यज्ञोपवीते क्रतु समय सपर्याद विघ्न विच्छेद हेतुर जयति बटुकनाथा सिद्धिदा साधकानां जयति बटुकनाथा सिद्धिदा साधकानां। ओम देव्य राज्य सेव्यमान पावनाग्रिपंकजं व्याल यज्ञ सूत्रमिन्दु शेखरं कृपाकरं नारदादि योग वृंदि वंदितं दिगंबरं काशिकापुरादिनाथ काल भैरवं भजे भानुकोटिभास्वरं भवाब्दितारकं परं नीलकण्ठमीप्सितार्थदायकं त्रिलोचनं कालकालमम्बुजाक्षमक्षशूलमक्षरं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे शूलटङ्कपाशदण्डपाणिमादिकारणं श्यामकायमादिदेवमक्षरं निरामयं भीमविक्रमं प्रभुविचित्रताण्डवप्रियं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे भुक्तिमुक्तिदायकं प्रशस्तचारुविग्रहं भक्तवत्सलं स्तमस्तलोकलोकविग्रहं भूतसङ्गनायकं विशालकीर्तिदायकं काशीवासलोकपुण्यपापशोधकं विभुं नीतिमार्गकोविदं पुरातनं जगत्पतिं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे। कवच बना लें, ध्यान करें, भैरव जी का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है।
ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। और इसी के साथ एक छोटा सा संदेश, 29 जुलाई की गुरु पूर्णिमा है। वास्तव में जिसने गुरु का आशीष पा लिया, गुरु का स्नेह पा लिया, उसने जीवन को पा लिया। तो जो भी साधक चाहते हो कि इंद्राक्षी धाम में आकर के 29 जुलाई को हम भी विशेष रूप से गुरुदेव का पूजन करें, तो आप आमंत्रित हैं। सहस्नेह आप अपने परिवार के संग आइए, मित्रों के संग आइएगा। बस उसके लिए अपना नाम, नंबर, हमारे संस्थान में कितने सदस्य आ रहे हैं आप लोग रजिस्टर करा दीजिएगा। आप सब स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।